हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मई की जनरल प्लस लव रीडिंग्स। और सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो उसका ग्रुप का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ओके, आप हॉबी की तरह या प्रोफेशनल टैरो रीडर बनना चाहते हैं, ओके, बहुत ही डीप कंसेप्ट्स में आपको सिखाऊंगी टैरो रीडिंग के बारे में। और अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप देख सकते हैं फ्री डेमो क्लास लेके कि आपको सूट कर रहा है, आपको अच्छा लग रहा है टैरो सीखना, तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। फीस भी बहुत ही नॉमिनल है और लोगों के हिसाब से। ओके, एंड ऑल्सो पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका सारा इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं तो उसका भी आप इन्फॉर्मेशन मुझसे ले सकते हैं व्हाट्सएप पे आके। ओके ओके, and kindly subscribe my channel if you are new here, be the part of the family, and if you are already the part of the family, thank you very much. Okay, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हाय एक्वेरियस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फॉर योर जर्नल लाइफ। वी हैव पेशेंस एंड प्लानिंग। वी हैव द वेटिंग गेम। वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, और ये कार्ड भी आना चाह रहा है, वी हैव द ट्रूथ। ओके, तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर एक मैसेज आ रहा है कि आप जो हैं एक ऐसी दिशा में जा रहे हैं जिसका आपने काफी ज्यादा वेट किया है, काफी काफी काम किया है उस सिचुएशन में, और काफी होप की है कि ये सिचुएशन इस तरीके से आगे बढ़े। ठीक है, कनेक्शन हो सकता है आपकी, अगेन करियर लाइफ हो सकती है, वर्क प्लेस की एनर्जी हो सकती है यहाँ पे, कि आपने अपने आप को एक तैयार किया है काइंड ऑफ किसी चीज के लिए, और आप अपना सच जानते हैं और आपको पता है ये चीजें इसी तरीके से टर्न आउट होंगी जिस तरीके से आपने सोचा है। आपने पेशेंस रखा है इस सिचुएशन में, आपने प्लानिंग के साथ आप चले हैं, यू हैव प्लेड योर कार्ड्स राइट। ओके, एंड यहाँ पे द वेटिंग गेम इज शोइंग कि सिर्फ समय की बात है, आपको पता है कि ये सब चीजें होंगी, बस समय की बात है। और समय, अगेन समय आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में कर्म है और आपके हाथ में डिटैचमेंट है रिजल्ट से, कि आपको जो भी आपने कर्म कर दिया रिजल्ट भगवान देंगे एंड सरेंडर कर देंगे। तो अपने आप ही जब उनको सही लगेगा, जब, और क्योंकि जो सिचुएशन का टाइमिंग होती है ना, दैट इज नॉट जस्ट अकॉर्डिंग टू यू योर विल, उसमें कहीं ना कहीं और लोग भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। अब मान लीजिए आप कोई जॉब मैनिफेस्ट करें तो उसमें सिर्फ जॉब आपके लिए नहीं है, उसमें कोई इंटरव्यूअर भी है, उसमें कोई एचआर भी है, उसमें उस कंपनी की आगे रिक्वायरमेंट भी है, उस पर्सन के थ्रू जो वो वो वैकेंसी, उसके पर्सन के थ्रू जो काम होने हैं वो सब भी अलाइन होने हैं। तो देयर इज अ बिग 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 गेम गोइंग ऑन हियर, जिसमें सिर्फ आप अपने हिसाब से चीजें नहीं चला सकते, आप बस अपना कर्म कर सकते हैं और सरेंडर कर सकते हैं, एंड थिंग्स विल वर्क आउट इन योर फेवर इवेंचुअली। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। वी हैव सिक्स ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे पास्ट को हील करने की एनर्जी आ रही है, पास्ट को हील करने की। एंड इट कैन ऑल्सो भी कि कहीं ना कहीं आप जो है आगे किस दिशा में जाएं, ये आप सर्टेन तो कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप एक कंफ्यूजन में आ सकते हैं आने वाले समय में, अगर आप पास्ट में ज्यादा झांक कर देख रहे हैं तो। ठीक है, सेवन ऑफ कप, सिक्स ऑफ कप्स आ रहा है, तो लाइक एक कंफ्यूजन जो आपका पास्ट की वजह से आ सकता है, या पास्ट की किसी पैटर्न की वजह से, पास्ट के पर्सन की वजह से आ सकता है, अदरवाइज यू आर सॉर्टेड। और यहाँ पे टावर है, तो टावर इट कैन बी के अगर आप एक ऐसी एनर्जी को होल्ड ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आपका बहुत ज्यादा सच छुपा है, आपको पता है कि आपको कुछ ना कुछ इस डायरेक्शन में करना चाहिए और फिर भी आप नहीं करते हैं, फिर भी आप अपने आप को रोक लेते हैं, या आप किसी के बहकावे में आ जाते हैं, या फिर आप एक पुराने तरीके से फिर से पैटर्न में फंस जाते हैं, तो आप टावर मोमेंट को अट्रैक्ट करेंगे। टावर मोमेंट यही होता है कि आपकी फिर से ईगो क्रश होगी और आप कहीं ना कहीं उसका कारण फिर और लोगों को समझेंगे। ठीक है, और क्यों समझेंगे और लोगों को, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पावर अपनी और लोगों को दे रहे हैं, या अगेन बाहर अपनी पावर को जाने दे रहे हैं, अपने तक नहीं रख रहे हैं, क्या अपना होल्ड उस पर नहीं रख रहे। ओके, तो यस, ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए देखेंगे हम 6 कार्ड, 3 कार्ड आपके पर्सन के लिए, 3 कार्ड आपके लिए, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। ओके, आपके पर्सन के पास्ट की एनर्जीज के लिए हमारे पास है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी की एनर्जी के लिए वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स इस कार्ड डेक में, यानी लाइट सीयर्स टैरो डेक में। मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ। ओके, एंड यहाँ पे आपकी अभी पास्ट की एनर्जीज के लिए आ रहा है डेविल। अभी की एनर्जीज के लिए वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स,
एंड अपकमिंग फ्यूचर के लिए यहाँ पे हमारे पास है द मून। ओके, पास्ट में यहाँ पे काफी ऐसा लग रहा है एक हर्टफुल सिचुएशन से आप लोग गुजरे हैं, हार्ट ब्रेक, लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स। ओके, यहाँ पे मे भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी इज ऑन योर पार्ट ऑल्सो, कि कहीं ना कहीं ये पर्सन हर्ट है किसी चीज को लेकर, या एक ऐसे पेन से गुजर रहे हैं, या मे बी कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। वट एवर इट इज फॉर दिस पर्सन, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक हार्ट ब्रेक और पेन की एनर्जी है, और यहाँ पर आपके लिए आ रहा है डेविल, विच शोज कि आप कहीं ना इस पर्सन को अपने से बांध के रखना चाहते हैं, आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं या बहुत ज्यादा कोडिपेंडेंट हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये लाइक टू वे टॉक्सिसिटी है। ठीक है, दोनों की तरफ से ही टॉक्सिसिटी है। अभी ये पर्सन चाह रहे हैं कि कनेक्शन आगे बढ़े, ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपके साथ एक अच्छी एनर्जी में आते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करते हैं, तो ये सिचुएशन इंप्रूव हो सकती हैं। बट आपको ऐसा नहीं लग रहा है, आपको यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही चलने वाला है, या ये लंबा ये सब चीज़ें चलने वाली हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे आई एम वेरी सॉरी टू से कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से भी कुछ डिफिकल्ट पैटर्न्स हैं जो आप ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। लाइक आप कहीं ना कहीं अपनी पावर, अपनी हैप्पीनेस सिर्फ इस पर्सन से अटैच किए हुए हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं कोर को सही नहीं समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली इज दिस लव और इज दिस एडिक्शन और लस्ट। कहीं ना कहीं आप इन्फैचुएटेड हैं, ऑब्सेस्ड हैं इस पर्सन से, या लाइक क्या समस्या है, ये प्यार है भी या नहीं, है जस्ट एक आदत है। वो बोलता है ना मर्डर टू मी, कि आप मेरी मतलब डायलॉग से मारता है इमरान हाशमी, लाइक आप मेरी जरूरत हो या चाहत हो, तो बोलता है आदत हो। तो ठीक है, तो अगेन चेकआउट कीजिए कि व्हाट इज इट एक्चुअली। ओके, एंड यहाँ पे ये पर्सन तो आपसे खुल के वो प्यार और वो जेस्चर्स की उम्मीद कर रहे हैं, और आगे इस कनेक्शन में वो लव दिखाना चाह रहे हैं, फील कर रहे हैं लव। बट आप यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ऐसे जोन में जाते नजर आ रहे हैं, एक डार्क जोन में, जहाँ पे आपको भी समझ नहीं आ रहा है वट इट इज एग्जैक्टली। तो कई बार क्या होता है, हम अपने आप को भी धोखा दे रहे होते हैं, जरूरी है कि और कोई हमें धोखा दे रहा होता है, हमें पता ही नहीं होता है कि हम प्यार में हैं, हम ऑब्सेशन में हैं, या हमें एक्चुअली उस पर्सन से चाहिए क्या। ठीक है, या वही पर्सन है जिसकी आपको तमन्ना है, या फिर वो पर्सन आपके लिए सही है कि नहीं। क्योंकि कई बार डिजायर्स क्या है, डिजायर्स हमको इसी तरीके से तो पजल करती हैं। आप डिजायर कर रहे हैं कि लाइक सर्टेन सर्टेन सिचुएशन आपको मिल जाए, लाइक हम सब फिल्मी स्टोरीज में जीते हैं कि एकदम रोमांटिक लव होगा और एकदम हाई लो एनर्जीज होंगी, बट असली प्यार जो होता है वो सुकून देता है, वो हाई लो नहीं देता है। तो अगेन उस चीज से जुड़िए कि आपको अपने फ्यूचर की पिक्चर डिजाइन कीजिए कि आपको क्या चाहिए। आपको हैप्पी होम चाहिए, आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए, तो क्या ये पर्सन उस सिचुएशन में फिट हो रहे हैं। और अगर वो फिट हो भी रहे हैं, और फिर आप उनकी लाइफ की सिचुएशन देखिए कि उनकी लाइफ की क्या क्या सिचुएशंस हैं, क्या आप उसमें फिट हो रहे हैं। ठीक है, तो अगेन थोड़ा धरती पे आने वाली एनर्जी, के धरती पे आइए और देखिए और समझिए। और अगेन लव, जो हम सोचते हैं ना कि लव एक ही पर्सन से मिल सकता है, या वो कहीं ना कहीं वो हाई लो रोमांस वाला बॉलीवुड वाला, हम सोचते हैं कि लव वो है। लव एक्चुअली में सुकून है, लव फ्रीडम है, कि आप सामने वाले को आज़ाद कर देते हैं, और फिर वो आपको जैसा चाहे वो कर सकता है अपनी लाइफ में, और आप अपने आप को पहले वो आज़ादी देते हैं कि आप अपनी लाइफ में जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तभी आपके पास आज़ादी होगी तो आप देंगे, आपके पास प्यार होगा तो आप देंगे, आपके पास जो होता है आप वही दे रहे होते हैं। आपके पास टॉक्सिसिटी है, आप दूसरे को पकड़ के रखना चाहते हैं, बांध के रखना चाहते हैं, अपने साथ चिपका के रखना चाहते हैं, और वो लवी डबी खेलते रहना चाहते हैं, तो आप वही देंगे और वैसे ही लोगों को ढूंढेंगे जो आपके साथ वो गेम्स खेल रहे हैं। तो बी माइंडफुल कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि डेविल कार्ड आया है इसलिए मैंने, और मून भी, अगेन मून भी है, दोनों ही एक ऐसे कार्ड्स हैं जो दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हर्टफुल सिचुएशंस में आप हैं। अपने आप को हील करने की बजाय आप डिपेंडेंसी रख रहे हैं लोगों पर, which is not good, which is not good place to be. Okay, let's see. Let's see.
क्या आपको सरेंडर करना चाहिए इस सिचुएशन में? वी हैव सरेंडर डिफेंसिवनेस एंड सरेंडर टू प्रेयर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको डिफेंसिव नहीं होना है। ओके, डिफेंसिव इन द सेंस कि आप जो है किसी की में भी सुन नहीं रहे हैं, या फिर कम्युनिकेट ही ढंग से अपनी नीड्स को नहीं करते हैं, या फिर आप किसी को कम्युनिकेट करते हैं उसको हर्ट करने के लिए, या फिर आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं पुरानी बातें निकालने के लिए, या आप कम्युनिकेट करते हैं बातें सुलझाने के लिए, एक क्लैरिटी लाने के लिए। ओके, आपका कम्युनिकेशन कैसा है? आप किस तरीके से अपना व्यवहार लोगों को दिखा रहे हैं? क्या आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं कि लाइक आप बहुत गार्डेड हैं, आपने काइंड ऑफ प्यार दिखाते हैं बट एक तलवार भी आपने उठा रखी है और आप दूसरों को एक काटने को तैयार रहते हैं? तो क्या है एक्चुअली में? तो अपनी डिफेंसिवनेस को लाइक अपने हर्ट को ओपन कीजिए, लोगों पर ट्रस्ट कीजिए। अगर आपका भरोसा एक बार टूटा भी है तो भी आपको दोबारा तो करना ही पड़ेगा, तभी आप किसी जोन में किसी से कनेक्ट हो सकते हैं। तो अपने हर्ट को ओपन करना, हील करना, लोगों पे ट्रस्ट करना, फिर से प्यार करना, और परमात्मा पे बाकी चीजें छोड़ देना, कर्म को छोड़ देना, ये आपको करना चाहिए। और अगेन प्रेयर्स 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 से क्या है? प्रेयर्स से आप काइंड ऑफ अपनी बात परमात्मा को कहते हैं, जिस भी तरीके से आप जिस भी लैंग्वेज में कहते हैं, डजेंट मैटर। कई लोग कहते हैं कि मांगना चाहिए प्रेयर में, कई लोग कहते हैं नहीं मांगना चाहिए, कई लोग कुछ कहते हैं, कई लोग कुछ कहते हैं, कई लोग कहते हैं एकदम ऐसे मांगो जैसे कि तुम भगवान के बच्चे हो, वो तुम्हें देंगे। वट एवर आप प्रेयर्स के बारे में सुनते हैं ना, आपको जैसे प्रेयर करनी है आप कीजिए। जैसे एक भगवान, एक बच्चा होता है, बच्चे की बोली को माँ समझती है। ठीक है, बच्चा रो रहा है तो किस वजह से रो रहा है, उसको भूख लगी है, उसको नींद आई है। वो छोटे से बेबी को जो बोल भी नहीं सकता उसको भी समझती है। ठीक है, क्योंकि वो उसका अंश है। ऐसे ही हम परमात्मा के अंश है। तो आप जैसे भी चीखना चिल्लाना चाहते हैं, रोना चाहते हैं, भगवान को पुकारना चाहते हैं, मांगना चाहते हैं, गिड़गिड़ाना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, डू इट योर वे। ओके, कोई भी आपको नहीं बता सकता कि आप कैसे कनेक्ट करते हैं उस हायर पावर से। ठीक है, तो यस, ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू रेजोनेटेड विद इट, एंड प्लीज़ थोड़ा सा हैवी रीडिंग है बट अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें कुछ होगा आपके लिए। ठीक है, एंड यस, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं रीच आउट कर सकते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं तो रीच आउट कर सकते हैं, एंड ऑल्सो टैरो सीखना चाहते हैं मुझसे तो भी आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे आपको फ्री क्लास का लिंक मिल जाएगा। Okay, and I shall see you in the next readings. Till then, take care, love and light.